हाथों को उठाकर कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आपके हुसैन बचा दे, आपके हुसैन बचाए दिन करबल में हुए कुर्बानी। ओ फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती, आपके हुसैन, आपके हुसैन बचाए दिन, आपके हुसैन बचाए दिन करबल में हुए कुर्बानी। वो फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती। बीबी ज़ैनब अर्ज़ करे इमाम हुसैन के लिए, करबल में जाने से और आएंगे ना फिरे, और आएंगे ना फिरे, दे दो पगड़ी, दे दो पगड़ी मेरे नबी के, दे दो पगड़ी मेरे नबी के, मेरे दे दो पगड़ी मेरे नबी के, जुल्फ़कारे हैदरी, वो फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती, आपके हुसैन बचाए दिन, आपके हुसैन बचाए दिन करबल में हुए कुर्बानी। ओ फातिमा जन्नती, वो फातिमा जन्नती। इमाम हुसैन और आपके भतीजे दोनों की बातचीत हो रही है करबला के मैदान में। तो किस अंदाज से बातचीत हो रही है मैं नज़्म से पढ़ रहा हूं, समाप्त करें। दे दो मुझको इजाजत, दे दो मुझको इजाजत, वो मेरे चाचा जान, मैदान में जाने से ये जिद हो हैरान, ये जिदी हो हैरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे दे मुझको इजाजत, दे दे मुझको इजाजत, ओ मेरे चाचा जान, मैदान में जाने से ये जिदी हो हैरान, ये जिदी हो हैरान। तू एक बेटा है लोता, तू है एक बेटा है लोता, कैसे रहेगी तेरी अम्मी। ओ फातिमा जन्नती, ओ फातिमा जन्नती, आपके हुसैन बचाए दिन, आपके हुसैन बचाए दिन करबल में हुए कुर्बानी। ओ फातिमा जन्नती, ओ फातिमा जन्नती। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुनने के मूड में है तो एक मर्तबा और या हुसैन बोली, या हुसैन, या हुसैन। इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, इमामुल अतकिया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो हुसैन से मोहब्बत रखे, जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, जो हुसैन से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है।
सकता है, और जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है उसका ठिकाना जहन्नम, उसका ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता है। हम इमाम हुसैन को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या लाठी बजाएंगे, ढोल ताशे खेलेंगे, इमाम हुसैन खुश हो सकते हैं? नहीं। आका फरमाते तिरमिज़ी की हदीस पाक कि इमाम हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे दोनों फूल हैं, और हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। और मजीद हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत कुछ। और उसी के याद मनाने के लिए आज हम इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह करे इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमा ले, और हम सबों को इस महफिल के सदके हम सबों की मगफिरत फरमाए, और अहले खाना के मरहुमैन का इसाल हो, और अहले मरहुमैन जो इस दुनिया से चल बसे हैं उनको अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। बोलिए आमीन। हजरात महतरम, दौराने खुतबा एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में खुतबा दे रहे थे। अभी हजरत हसनैन करीमैन का बचपन का जमाना था। अभी दोनों चल नहीं सकते थे, दोनों अभी सही से चल नहीं सकते थे। दोनों हुजरे फातिमा से निकलकर कैसे भी मस्जिद की दीवारें को दोनों भाई हाथ पकड़ते पकड़ते मस्जिद को आ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की नजर जैसे उस दोनों पर पड़ती है, हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम अपना खुतबा को छोड़ देते हैं, और अपना खुतबा छोड़कर वो हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, इमामुल अतकिया, सारे जहां के रसूल, सारे जहां के नबी, उन दोनों बच्चों की मोहब्बत में अपना खुतबा को छोड़ देते हैं, और अपना खुतबा छोड़कर उन दोनों बच्चों के पास जाते हैं, और उन दोनों बच्चों को पकड़कर दोनों को गोद में ले लेते हैं, और गोद में लेकर मिंबर पर खड़े होते हैं, और बारगाह रब्बे कदीर में दोनों हाथों को उठाते हैं, और दोनों हाथों को उठाते हुए अर्ज करते, या पाक परवरदिगार आलम, तूने सच फरमाया था कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। तुम उनकी मोहब्बत को बर्दाश्त ना कर सकोगे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत को बर्दाश्त ना कर सका, और अपना खुतबा छोड़ दिया, और दोनों बच्चे को गोद में उठा लिया। ये आका अलैहिस्सलातो तस्लीम दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं। हजरत मोहतरम हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करदा हदीस पाक है। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलातो तस्लीम एक चादर को लपेटे हुए थे, और उस चादर में एक कोई चीज छुपा के रखे थे, जिससे मालूम हो रहा था कि कोई उभरी हुई चीज मालूम हो रही है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में हाजिर होकर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये क्या छुपाए बैठे हुए हैं, ये क्या उभरी चीज है, मुझको भी बताइए। हजरत मोहतरम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जरा मुझे बता दीजिए कि आप क्या छुपाए हैं। जब इनके कहने पर, हजरत उसामा बिन ज़ैद के कहने पर अपने चादर को उठाते हैं, तो हजरत हसनैन करीमैन को पाते हैं।
सुभान अल्लाह। अपने गोद में उठा अपने आगोश में छुपाए लिए बैठे हैं। वो हसनैन करीमैन हजरत मोहतरम एक मर्तबा हजरत हसनैन करीमैन का बचपन जमाना है। अब जानते हैं कि बचपन के जमाना कैसा रहता है। ये सब देखिए बचपना है, इनका जमाना किस तरह आप मालूम है। वैसे ही हसनैन करीमैन का जमाना बचपना का था। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज पढ़ा रहे थे। आप सजदे में जैसे ही जाते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हुजरे फातिमा से निकलकर आपके पुश्त अनवर को पाते हैं और पुश्त अनवर को बैठ जाते हैं। पुश्त अनवर पर बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को मालूम हो जाता है कि मेरे हुसैन मेरे पुश्त पर बैठ चुके हैं। सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन मेरे पुश्त पर बैठ चुके हैं। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अब सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाते हैं। वो इमाम हुसैन सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाते आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। क्यों जानते हैं? इसलिए कि अगर सरे मुबारक को सजदे से उठाते हैं, अगर एक कोई आप सजदा करे, कोई बच्चा ऊपर बैठ जाए, अगर आप उठ जाएंगे तो बच्चा तो आपके पीठ में पकड़ के रहेगा ना, रहेगा नहीं, बच्चा है गिर जाएगा। वैसे ही आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं सर को सजदे से उठाऊं और मेरा नवासा हुसैन जमीन पर गिर जाए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम सजदे को लंबा कर देते हैं। सजदे को लंबा कर देते हैं। इस तरह लंबा करते हैं कि आप सजदे को लंबा करते हैं, सहाबाए किराम सोचते हैं कि आखिर हो गया तो क्या हो गया, हो गया तो क्या हो गया। बहुत ही देर के बाद जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पुश्ते मुबारक से उठ जाते हैं और हुजरे फातिमा पर पहुंच जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने सरे मुबारक को सजदे से उठाते हैं और सलाम फेरते हैं और नमाज मुकम्मल हो जाती है। सहाबाए किराम बार गए रसूल में अर्ज़ गुजार होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी जरा हम सबको बता दीजिए क्या सजदा करने, सजदा तवील करने का हुक्म आया है या आप पर कोई वही नाजिल हो रही थी, आप जरा बता दीजिए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, कोई ऐसी बात नहीं थी, ना सजदा तवील करने का हुक्म आया है, ना ही मुझ पर कोई वही नाजिल हो रही थी, बल्कि हुआ ये मामला हुआ था कि मेरे नवासा, मेरा बेटा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पुश्ते मुबारक पर बैठ गए थे। बहुत खूब। अगर मैं उठ जाता, अगर मैं सरे मुबारक को सजदे से उठता तो वो मेरा बेटा नीचे गिर जाता, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं सरे मुबारक को उठाऊं और वो नीचे गिर जाए। इतना नवासा से प्यार करते हैं वो आका जिसके लिए ये सारी कायनात अल्लाह ने तख्लीक की, कितना नवासा से प्यार करते हैं। और आज हम ढोल ढुल्लुक लेके लाठी बाज करते हैं, क्या हमसे खुश होगा इमाम हुसैन? नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता लेकिन वक्त नहीं है मुकम्मल। अगर आप कहानी वैसे भी सुन चुके हैं और सुनते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है इमाम कासिम की शहादत जब लाश नीचे गिरी तब यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया था, ढोल ढुल्लुक बजाया था, लाठीबाजी की थी। तो आज हम जो लाठीबाजी करते हैं, ढोल ढुल्लुक लेके चलते हैं, तो हम किसके तरफ हुए? आका फरमाते हैं मन तशब्बा बेकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उसी कौम से उठाया जाएगा। अगर हम यजीदियों के तरफ से ढोल ढुल्लुक लेके गांव गांव फिरते रहेंगे तो हमको उसी के तरफ होना पड़ेगा। आपको
लोग तो जानते हैं उसी की तरह उठाया जाएगा तो हम ये पसंद करेंगे। दीवानों, मेरे मदनी फूलों, कभी नहीं छोड़ दीजिए ढोल ताशा, लाठीबाजी करना हराम है, हराम। जो चीज हराम है वो हराम है। हजरात मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने शहजादे से, अपने नवासे से किस तरह मोहब्बत फरमा रहे हैं कि आप सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाते हैं। जब मामला क्लियर हो जाता है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम चल जाता है, आपको खबर मिलती है कि आपके नूरे नजर, आपके लफ्ज़े जिगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के पुश्ते मुबारक में बैठ गए थे नमाज की हालत में। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुसैन को बुलाती है और हुसैन से मुखातब होकर फरमाती है, ओ मेरे बेटे इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, तेरे नाना मेरे बाप इमामुल अस्फिया है, इमामुल अंबिया है, सारे जहां के इमाम, सारे जहां के नबी। आपको ऐसा नहीं करना था बेटा, आपने नमाज की हालत में उनके पुश्त मुबारक पर बैठना नहीं था। हजराते मोहतरम, आज अगर इसको इन बच्चों को कहा जाए क्यों बैठे थे तो इनका जवाब क्या होगा मालूम है आपको? क्या जवाब होगा? बैठ गए थे, नाना इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, बैठ गए थे, यही जवाब होगा। लेकिन हुसैन का जवाब सुनिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बचपन का जमाना है लेकिन जवाब जवान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अर्ज गुजार होते, ऐ अम्मी जान मेरे खातिर